रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक सुनसान रास्ते पर सन्नाटा अपनी पूरी ताकत के साथ छाया हुआ था। तभी एक ऑटो रुकता है और उसमें से एक लड़की उतरती है। भाई साहब, आप यहीं रुकेंगे? मुझे थोड़ी देर के लिए फोन करना है। अरे मैडम, आप ऑटो के बाहर क्यों आ गई? आप ऑटो के अंदर ही सुरक्षित रहेंगी। ये इलाका मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। आप एक बार घर पहुंच जाएं, उसके बाद आप किसी को भी कॉल करते रहिएगा। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सुरक्षित घर तक पहुंचा दूं मैडम। लड़की का नाम नेहा था। वो अपने दोस्त से मिलने जा रही थी, लेकिन उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसने ऑटो वाले से रुकने को कहा ताकि पास के फोन बूथ से कॉल कर सके। नेहा ने बूथ में कदम रखा और चारों तरफ देखा। बूथ पुराना और जर्जर हालत में था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा कि सड़क पूरी तरह खाली थी। उसने धीरे धीरे रिसीवर उठाया और नंबर डायल किया। हेलो रोहित, मैं नेहा बोल रही हूँ। मैं रास्ते में हूँ, पर ये इलाका थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम दरवाजे पे रहना, ठीक है? नेहा, तुम कहाँ हो? और ये आवाज कैसी आ रही है? तुम्हारे पीछे कोई है क्या? नेहा को लगा कि उसके पीछे कुछ है। वह डर गई। नेहा ने किसी भी कीमत पर बूथ से बाहर निकलने का फैसला किया। नेहा ऑटो वाले को देख रही थी कि अचानक एक आवाज आई। कहाँ तक भागोगी नेहा? तुम मुझसे भाग के दूर नहीं जा सकती हो। तुम्हें लग रहा होगा कि ये सुनसान रास्ता है, पर यहाँ एक बार जो आ गया वो लौट कर वापस नहीं गया। नेहा बिना सिर वाले भूत को देखकर बहुत डर गई। उसने ऑटो वाला खोजना शुरू कर दिया। वो बहुत अजीब आवाज़ थी। पता नहीं नेहा किस हाल में होगी। हे भगवान, नेहा की मदद करना। तो वाला नजर क्यों नहीं आ रहा है? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हे भगवान, मेरी मदद करो। नेहा बिना सिर वाले भूत को देखकर बहुत डर गई। नेहा को एक हवेली मिली। नेहा हवेली की तरफ जाती है और कहती है, क्या कोई है यहाँ पे? क्या कोई है? दरवाजा खुला और नेहा ने देखा तो एक बूढ़ा आदमी वहां था। कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ खो गई हूँ और जंगल में बहुत डरावनी चीजें हो रही हैं। कैसी डरावनी चीज? तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा लड़की। मेरे पीछे बिना सर वाला भूत लगा है। मेरी मदद कीजिए। अंदर आओ, परेशान मत हो। ये तो जंगल है और यहाँ पे तो इस तरह की चीजें दिखती रहती हैं। तुम अंदर सुरक्षित रहोगी। नेहा बहुत डरते हुए अंदर गई। वह सोच में थी कि ये बहुत अजीब इंसान है। इसकी तो एक बार भी पलक नहीं झपकी। तुम यहीं रुको, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। बूढ़ा आदमी यह कहकर चला जाता है और अचानक एक आवाज आती है कि यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम अटक जाओगे जैसे मैं हूँ। अब तो नेहा का फ़ोन ही नहीं लग रहा है। नेहा ज़रूर कुछ न कुछ मुश्किल में है। मुझे उसकी मदद करनी होगी, कैसे भी करके। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? नेहा जांच करने के लिए पास जाती है और उसे एक गुड़िया कठपुतली मिलती है जिसे वह छूती है। यहाँ से भाग जाओ, वरना मेरी तरह यहाँ कैद हो जाओगी। कौन है वहाँ? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ।
तुम्हारे सामने जो गुड़िया है वो मैं ही हूँ। तुम एक साफ दिल लड़की हो। तुमने मुझे छुआ जिससे मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। मैं भी इंसान हूँ पर बिना धड़ वाले भूत ने मुझे अपनी शक्तियों से गुड़िया बना दिया है। पर यहाँ कोई बूढ़े काका रहते हैं, उन्होंने कहा है कि कोई खतरा नहीं है। तो बूढ़ा काका और कोई नहीं। ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? कोई रास्ता है यहाँ निकलने का? यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, पर एक रास्ता है। तुम एक पवित्र लड़की हो। तुम्हें एक कमरा ढूंढना होगा जिसमें एक अग्नि कुंड मिलेगा, पर इसमें बहुत खतरा है। तुम्हें ये चीज़ बहुत ध्यान से करनी होगी। उससे क्या होगा? पर तुमको उस अग्नि कुंड में अपनी खून की 4 बूंदें डालनी होगी, जिससे कुछ समय के लिए वह बिना सर वाला भूत कुछ टाइम के लिए अपनी दुनिया में कैद हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हम कर पाए तो हम यहाँ से निकल पाएंगे। पर तुम तो गुड़िया बन चुकी हो, तुम वापस फिर इंसान कैसे बनोगी? चिंता मत करो। जैसे ही तुम अपनी खून की बूंदें उस अग्नि कुंड में डालोगी, बिना धड़ वाले भूत की शक्तियाँ कम हो जाएंगी और मैं भी वापस से इंसान बन जाऊंगा। तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का ही समय है। नेहा 2 से 3 कमरे खोजती है, लेकिन वह कमरा नहीं मिल पाता है जिसमें अग्निकुंड है। हे भगवान, मेरी मदद करो, वो कमरा कहाँ पर है? नेहा ने दीवार को छुआ तो अचानक उसे दरवाजा मिला। शुक्रिया भगवान, अब मैं यहाँ निकल पाऊंगी। तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारी इतनी हिम्मत? बूढ़ा आदमी अपना असली चेहरा दिखाता है और बिना सिर के शरीर में बदल जाता है। अब तुम नहीं बचोगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नेहा अपने खून की 4 बूंद अग्निकुंड में डाल देती है और बिना सर वाला भूत कुछ समय के लिए अदृश्य हो जाता है। अरे ऑटो वाले भैया, आप यहाँ कैसे? मैं तो हमेशा से यही था। वो बिना सर वाले भूत ने मुझे गुड़िया बना दिया था और इसलिए मैंने तुम्हारी मदद ली। अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो किसी भी वक्त वापस आ सकता है। नेहा और ऑटो वाला दोनों उस प्रेतबाधित महल से भागने के लिए आगे बढ़ने लगे। हम उसे कैसे रोक सकते हैं? राहुल प्रेतबाधित हवेली तक पहुंचता है और नेहा को खोजने की कोशिश करता है। नेहा, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, बहुत बार फोन भी लगाया, पर तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। मैं ठीक हूँ राहुल, पर एक प्रॉब्लम है जिसका हल जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। अरे भैया, उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं ये तो मैं नहीं जानता, पर हाँ एक रास्ता ज़रूर है जिससे उसको रोका जा सकता है। हम उसे कैसे रोक सकते हैं? हमें यहाँ माँ गंगा का पवित्र कुंड बनाना होगा, जिससे यह भूमि का कण कण पवित्र हो जाएगा। जल्द से जल्द। वो बिना धड़ का भूत कभी भी आ सकता है। हमें ये काम जल्द से जल्द करना होगा। और इस तरह वीरान गांव वापिस से खुशहाल हो गया। बिना सर वाले भूत का खूनी खेल समाप्त होता है और फिर ऑटो वाला, राहुल और नेहा तीनों अपने घर जाते हैं।